बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर बंगल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सच सरेआम। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं जनाब चौधरी शराज इफ्तियाज़ ऑफ पेरो शाह। गुजरात में नुमायाँ देहातों में शुमार होता है पेरो शाह का नाम भी, और पंजाब में भी एक मशहूर गाँव के तौर पर जाना जाता है। तो हम इस वक्त इनके डेरा चौधरी इफ्तियाज़ अहमद ऑफ पेरो शाह के डेरे पर मौजूद हैं और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, आइंदा जो बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसके हवाले से चौधरी साहब से बात करेंगे, कुछ सवालात करेंगे और कुछ इनके बारे में जानेंगे बलदियाती इलेक्शन के हवाले से, और जो मुकामी लेवल पे जो इंसानी फलाह बहबूद के जो काम हो रहे हैं और इंसानी खिदमत की बेलौस जो एक मिशन का सिलसिला जारी है उस हवाले से। मुमताज़ मुस्लिम लीग की रहनुमा है, नौजवान रहनुमा मुस्लिम लीग काफ से इनका तल्लुक़ है। जनाब चौधरी शराज इफ्तियाज़ अहमद ऑफ पेरो शाह चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पीस काउंसिल के। उस हवाले से भी इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि पीस काउंसिल के क्या अगराज़ व मकासद हैं और अभी तक इन्होंने इसके हवाले से कौन से इक़दाम किए हैं बतौर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 5 साल तक पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन भी रहे हैं यूनियन काउंसिल पेरो शाह से। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, बलदियाती आने वाले इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं गाँव पेरो शाह से ही मेयर अल्लाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं, साबिक़ जनरल काउंसलर हैं। इसके अलावा मेयर मोहम्मद सैन साहब हैं, साबिक़ जनरल काउंसलर हैं, और जनाब मेयर अमजद साहब हैं, ये भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ी बहुत हम गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल चाल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। साहब, हमारा जो दादा मरहूम से लेके हमारी ख़ानदानी रवायत है अवाम की खिदमत, हमारी सियासत जो है वो कादिर की सियासत है, खिदमत की सियासत। हमारे ख़ानदान ने 50 साल से इस इलाके की बेलौस खिदमत की है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब से लेके अपने वालिद साहब से बड़ा कुछ सीखा है। हमारे ख़ानदान ने बड़ी मुसीबतें और बड़ी तकलीफें आज अल्लाह ताला का शुक्र है तो हमारा पूरा ख़ानदान चौधरी बरादरान के साथ वाबस्ता है। तो अपने भाई महबूब चौधरी सरफराज साहब को जो कि साबिक़ जिला कौंसिल हमारे वालिद साहब 79 में कौंसिल हुए चेयरमैन यूनियन कौंसिल पेरो शाह। 98 में हमारे भाई सरफराज साहब जो हैं वो मेंबर जिला कौंसिल मंत्री हुए। 2005 से लेकर 2015 तक हमारे भाई मुसलसल जो है वो खिलाफ भी रह चुके हैं। 2014 में मैंने बैतुल माल का दौरा दिया था। मौजूदा दौर में सियासी कल्चर जो है हमारा देहातों का, गाँव का जो पहले था, और आप उसमें मतलब क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएंगे। जो हमारे देहातों का सियासी कल्चर है वो अब कैसा है पहले की नस्बत? पहले की नस्बत इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इलेक्टेड MN साहब हैं चौधरी हुसैन साहब, उन्होंने को इलेक्टेड किया है अपने फाइनेंस स्टेट से, और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो है ये यंग लीडर हैं। अल्लाह ताला के फजल का इनका बहुत से तरीक़ाती काम जो शुरू हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला बकाया जो काम रह चुके हैं वो भी आ रहे हैं इंशाअल्लाह आगे। और कोई साहब हमारे साथ वादे की जो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इलाका की जो सियासत के हवाले से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे जो भाई हैं जो साहब, उनको मुफ्ती साहब ने तहसील चेयरमैन के लिए जो है वो अलग किया है, और इंशाअल्लाह ताला उनकी हमें कंप्लेन से बुक ले लिया है, और इंशाअल्लाह ताला तहसील चेयरमैन का जो है भाई साहब मुसलसल साहब जो है वो मुल्क में इंशाअल्लाह हम कहीं आ रहे हैं। उनकी मुशावरत से इंशाअल्लाह ताला अपना जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अपना शामिल है ताकत के साथ इलेक्शन करेंगे। आप अपना यूनियन काउंसिल से जो है वो किसको अपना उम्मीदवार नामजद करेंगे?
وہ انشاءاللہ بھائی آ رہے ہیں، بھائی مسلسل صاحب ان کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھا ہوگا، اور اسی کے ساتھ وہ جو ہمارے جو ہیں پہلے کے امیدوار ہیں الیکشن لڑتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی رہ چکے ہیں، چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، وہی ہمارے امیدوار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی کچھ افواہیں بھی چل رہی ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کچھ کہہ رہے ہیں ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں گے، آپ کے خیال میں کیا چانسز ہے بلدیاتی الیکشن ہوں گے دسمبر میں یا اپریل میں، یا کیا سمجھتے ہیں ڈیلے ہو جائیں گا، لیٹ ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے کچھ جی ہمارے انشاءاللہ ناظرین کو بتائیں۔ الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، جب بھی انشاءاللہ ہوں گے 4 دسمبر کی ڈیٹ ہوئی ہے ہمیں، ہاں جی، تو ہماری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح۔ پوری طاقت کے ساتھ، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جب تاریخ دے دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ الیکشن ہو جائے گا وقت پہ ہوں گے۔ وقت پہ انشاءاللہ۔ اب تک آپ نے اپنی ظاہر ہے آپ کا پہلے والد صاحب سابقہ چیئرمین منصوب ہو چکے ہیں اسکریٹنگ کونسل سے، پھر 2 دفعہ 3 دفعہ بھائی بھی سرفراز مرحوم صاحب بھی، اس کے بعد کنسل اتیاز صاحب بھی چیئرمین بھی، ناظر بھی منصوب رہ چکے ہیں، تو تقریباً میرے خیال سے اس یونین کونسل پہ اب تک جو اقتدار کا زیادہ ڈوریشن ہے، زیادہ جو وقت ہے وہ تقریباً آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے خاندان کے پاس رہا ہے، تو اب تک مطلب کیا آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تھوڑے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ علاقائی جو مسائل تھے وہ کس حد تک مطلب آپ نے حل کیے ہیں، اور آگے آپ کا کیا ارادہ ہے مسائل کے حوالے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب جو ہیں انہوں نے بے شمار ترقیاتی کام کیا، ہمارے بھائی جو ممبر ضلع کونسل بنے تھے، بڑی سرفراز انہوں نے پورے گاؤں میں جو ہے بجلی اس میں بجلی کا جو ہمارے ڈیرے ایسے ڈیرے ہیں اس میں بالکل بجلی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، وہاں پر کھمبے پھنسا کر کے تو بجلی جو ہے وہ ہم نے کیا کی ہے، تو کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو ایک پول کا بہت بڑا دل تھا ادھر سے جو شاہ سے تھوڑی وہ جو جاتا ہے پول کا ملا وہ ہمارے بھائی سے ساتھ کروا کے وہ مکمل کروایا، ہمارے بے شمار دریا نالوں کے نقصان ہو گئے ہیں، جو بنیادی مسائل تھے، بنیادی مسائل تھے ہمارے علاقہ کے، جو ہاسپٹل کا مسائل تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بدل کریٹ کرا کے ہاسپٹل کو، ایک اسکول تھا ہمارے بچوں کو جانا پڑتا تھا، بچے اپنی یہاں پہ دور دراز کے اور وہ ہمارے بھائی جو ہے پرائمری سے مڈل کو اپگریڈ کروا دیا۔ پرائمری کو مڈل سے اپگریڈ کرا کے وہ بچوں کو چھوڑنے دیا گیا۔ ابھی آپ کے گاؤں میں ایک سنا ہے کہ کوئی اسٹیڈیم کا پروجیکٹ جو ہے وہ وہ میں نے الحمدللہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کو 7.5 کروڑ روپے کا جو ہے نا میں نے اسٹیڈیم دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کام مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا سا اس کا رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد فائد مل جاتی ہے، تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ نوجوان بڑے نسل کاموں کو سے میں نے سے- فلڈ نائٹ شروع کروایا تھا سے- اپنے بھائی میں سرفراز صاحب جو ممبر خاتون ممبر ضلع کونسل ہے ان کے نام سے ادھر بہت بڑا میں نے نائٹ میچ کرواتا تھا، ادھر سے پھر میں نے اپنی سوچ اور چارچہ اپنی بڑی کاوش کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کو جو ہے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسٹیڈیم دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی، اور 7.5 کروڑ سے جو ہے وہ تکمیل تک تکمیل کے مراحل میں مراحل میں انشاءاللہ، اور تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا بنیادی کام جو ہے رہ چکا ہے چلا وہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ، جلد اس کا آپ جلد باقاعدہ انشاءاللہ افتتاح کر دیں گے تاکہ علاقے کے جو نوجوان ہیں وہ بجائے انشاءاللہ جو جتنے بھی ہمارے کھیلوں میں زیادہ زیادہ حصہ لیں، یہ منشیات اور دوسرا آپ سیاسی وابستگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، آپ بنیادی طور پر کس سیاسی جماعت سے آپ کا شروع سے تعلق آ رہا ہے؟ ہمارا والد صاحب 40-50 سال سے چل برادران کے ساتھ ہمارے والد صاحب نے 70 میں کا جدا لگایا، 78 سے 80 سے آپ کو 2020 ہے، آپ کو اندازہ لگا کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہمارے والد صاحب نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اس خاندان کے لیے، تو چھوٹے سے درد خاندان سے لے کر نسل جو ہے وہ آ چکی ہے، اور ہمارا خاندان اسی روایت کا برقرار ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پایا۔ ہمارے والد صاحب نے جو ہے بہت سی قربانیاں دی ہیں، ان کے والد صاحب ان کو پتہ ہے ہمارا خاندان جو ہے انسانی خاندان ہے، ہمارا ساتھ جو ہے مشکل وقت ہے،
इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हमारा आने वाली नस्ल जो है वो इंशाअल्लाह। मज़ीद नौजवानों के लिए स्टेडियम के अलावा आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए गाँव में, देहातों में, या जिसके लिए आप समझ रखते हैं? जैसे आपके ज़हन में ख्याल आया था कि मैं अपने इलाके में, अपने गांव में नौजवानों के लिए एक अच्छा खेलों का मैदान दूँ, स्टेडियम दूँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बता रहे हैं कि पाया तकमील तक पहुँच चुका है। मज़ीद इसके अलावा नौजवानों के लिए कोई फलाह बहबूद के लिए या नौजवानों की मसरूफियात के लिए कोई मज़ीद इक़दाम करने का आपका कोई इरादा है, कोई ख्वाहिश है कि आप मज़ीद स्टेडियम के बाद नौजवानों के लिए कोई बेहतर काम कर सकें? बिल्कुल इंशाअल्लाह नौजवानों के लिए जो है हमारा भरपूर काम है उनके साथ, जैसे भी हमने कोशिश की नौजवानों उसके साथ जो भी हमारे जो नौजवान जिसको भी लगता है कि जहाँ भाई काम रह और हमें अल्लाह ताला को तो मैंने वादा किया था कि आपके साथ ही आपको स्टेडियम दिलवा करूँ। तो मैं और अपना हमारे गाँव के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ, उनका मैं जब जिक्र जरूर करूँगा। वो भी हमारे नौजवानों के साथ जो है बड़ा अच्छा नाम करते रहते हैं और मैंने उनके चाल के बड़ी कोशिश के साथ अपने नौजवानों के लिए बड़े से ये सब 2014 से लेकर 2019 तक आप पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन अपनी यूनियन कौंसिल से रहे। उसमें आपने मतलब क्या इक़दाम अपने इलाके के लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद थे, उनकी खिदमत के हवाले से मुस्तहिक अफराद ज़ाहिर बैतुल माल के फंड जो हैं वो गरीब मुस्तहिक और ऐसे अफराद के लिए ही होता है, उसके लिए 5 सालों में आपने क्या बेहतरी लाई अपने इलाके में, उस बारे में हमारे थोड़े नाज़रीन को बड़ा आगाह कर। जब मैं 2014 में बैतुल माल बना चेयरमैन मंत्री हुआ और अपना अहदा संभाला, मैंने घर घर जाकर देखा और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत की मीटिंग की, जहाँ पर भी कोई मजदूर कोई बेवा खानदान मौजूद है तो उन्हें निशानदेही करें, खुद उनके घर जाकर उनके चेक की तकसीम करें। और हमने स्टार्टिंग से वैसे आजकल तो आपको पता ही है कि बैतुल माल बड़ा फ्लोर जो है ठंडा पड़ा हुआ है। शुरू से हमने हमारे जब बैतुल माल के ऊपर सिटी चेयरमैन थे उनके साथ हमने मीटिंग करके मुशावरत करके हमने अपने गाँव के और अपने यूनियन कौंसिल के ऐसे गाँव के लोग थे जो बेवा खानदान जो कि मजदूर और काफ़ी जो है मुस्तहिक लोग थे और कुछ खानदान ऐसे थे जिनको हमने उनके फंड से दे उनको जो है ना जहेज फंड शादी थे, लेकिन मजदूरों को जो है उनको कारोबार करना किया था। और बीच में हमने जितने भी हमारे इतने गरीब और मुस्तहिक लोग थे हम उनको महाना जो है 4,000 चेक दिया करते थे। और दूसरा, अभी आप मेरे ख्याल से 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पीस अमन कमेटी के चेयरमैन ज़िला गुजरात में जो हुए, आपको इंतखाब किया गया, तो उस हवाले से आपने अभी तक पीस अमन कमेटी के हवाले से क्या इक़दाम किए, इस हवाले से क्या आपकी खिदमात रही हैं? 1 साल का जो नए तकरीबन आपका मुकम्मल हो चुका है, वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये वो हमारे भाई जी करम मिनाज साहब के तसलसल से हम डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौंसिल जो है पीस कौंसिल का मैं चेयरमैन मंतखब हुआ और हमें इलाका के जितने भी मसाइल थे जो गाँव के पता है आपको उनके लड़ाई झगड़े चलते थे, छोटी बातों पर जो मसाइल बढ़ जाते थे और उनको खाना की तैयारी से बड़ा आपको पता ही है हमारा जो खाना की तैयारी के बड़ा मसाइल होते थे उनको, और हमने उनको घर घर जाके हर गाँव में इंशाअल्लाह ताला मीटिंगें की और उधर जाकर कमेटियाँ बनाई और उनके साथ ताउन किया और हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ ताउन करें, चाहे आप खाने की तैयारी में जाने के लिए हमारे साथ आपका कोई मसला है तो आपका जो भी मसला है हम इंशाअल्लाह ताला आपके घर आके इंशाअल्लाह ताला हमारा डेरा और हमारा गुजरात में दफ्तर भी मौजूद है, हम इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे आपके साथ मौजूद है। और हमने बहुत से लातादार जो है कंप्रोमाइज़ कराए हैं, जिसमें ज़मीनों के झगड़े भी चल रहे थे, कुछ फैमिली झगड़े चल रहे थे और कुछ ख़ानदानी जो आपको पता होता है आजकल के दौर जा रहा है, इसमें हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो कि फैमिली रिलेशन के हवाले से बहुत से मसाइल उनको पैदा हो गए थे, वो इंशाअल्लाह ताला हमने बहुत से मसाइल जो है हल किए और आपने जितनी भी कम्युनिटी के हवाले से हमने मीटिंग्स करके उनके साथ काफ़ी से लोग थे जो मुशावरत करके
मज़ीद इसके लिए आप इक़दामात कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह खेती कर रहे बेहतरीन हैं इंशाल्लाह ताला हमारी है। बुनियादी तौर पर लोगों के लिए ये गवर्नमेंट का अगर पीस कमेटी या उन कमेटी का इकदाम है तो ये फ़ायदेमंद है जी, कि इससे इंशाल्लाह लोगों ताला के इसमें मसाइल जो हैं वो बिल्कुल। कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। छोटी छोटी बातों पे लोग थाना दिखा जी, रहे हैं। बिल्कुल ये इसमें, हमारी तो माली शुरू से ख़ानदानी रवायत यही है, और हमारे बावजूद से लेकर हमारे वालिद साहब और दादा से लेकर कि कोई भी मिसाइल होता था उसको उसके घर जहाँ उसको अपने डेरे में मिसाइल इस्तेमाल करते थे, खाने के बाद में जाना पड़ता था उनको यहाँ पे उनके मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे डेरे के दरवाजे जो हैं हर खास आम के खुले होते हैं, 24 घंटे हम इधर मौजूद हैं और अपनी खिदमत का जो सिलसिला उसको जारी रखते हैं और सब 4 साल। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज शाह से तल्लुक़ है इनका मेयर मोहम्मद सैन साहब, साबिक़ जनरल कौंसलर भी रह चुके हैं, तो इनसे भी जानते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से या आमदा जो बलदियाती इलेक्शन है उनके हवाले से इनकी क्या राय है? इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕੰਸਦ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह उस हुक्म के मुताबिक चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे इस मुल्क के लिए, इस कौम को फलाह बहबूद के लिए आप कोई मैसेज हमारे सरियान न्यूज़ के तवज्जो से देना चाहेंगे? कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें जो ये जो बात फैली हुई है कोरोना वायरस, अल्लाह ताला से निजात अता फरमाए और हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है, अल्लाह ताला उनको मान में रखो।